दोस्तों ये जूलियस सीजर का एक्ट 1 सीन 2 का पार्ट 3 है। अगर आपने एक्ट 1 सीन 2 के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमने पार्ट 2 में देखा था कि कैसे कैसियस मैनिपुलेट कर रहा है ब्रूटस को, और ब्रूटस लगभग उसकी बातों में आ ही गया। कैसियस ने फंसा लिया ब्रूटस को। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सीजर और उसके फॉलोअर्स आ जाते हैं वहाँ पे। उनके साथ में कास्का भी होता है। कास्का मैंने आपको बताया था कि कैसियस का बहुत अच्छा दोस्त है और ये भी कॉन्स्पिरेटर है, सीजर का दुश्मन है ये। ब्रूटस, द गेम्स आर डन एंड सीजर इज रिटर्निंग। ब्रूटस कहता है कि खेल ख़त्म हो गया है और अब सीजर वापस लौट रहा है। यहाँ पर बात हो रही है फीस्ट ऑफ लुपरकल की। मैंने आपको एक्ट 1 सीन 1 में बताया था कि वहाँ पे लुपरकल फेस्टिवल चल रहा है, तो लुपरकल फेस्टिवल से ये लोग वापस आ रहे हैं। कैसियस, एज दे पास बाय, प्लग कास्का बाय द स्लीव and he will tell you what has proceeded over the note today. कैसियस ब्रूटस से ये कहता है कि जब कास्का पास में से गुजर रहा होगा ना, तो उसकी आस्तीन पकड़ के, उसकी स्लीव्स को पकड़ के तुम खींच लेना उसको। देखो, अगर आवाज़ देकर बुलाओगे तो सब लोग सुन लेंगे, देख लेंगे कि कास्का को बुला रहा है ये। लेकिन वो कह रहा है कि जब वो पास से गुजरे तो स्लीव पकड़ के चुपके से खींच लेना उसको अपनी ओर। कास्का थोड़ा सा कड़क है, थोड़ा सा ना रूखा है, मतलब र्यूडली बात करता है, और वो तुम्हें र्यूडली बता देगा कि फेस्टिवल ऑफ लुपरकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ। सार फैशन से मतलब है कि थोड़ा सा बदतमीजी से बात करेगा, वो र्यूडली बात करेगा तुमसे। ब्रूटस, आई विल डू सो, बट लुक यू कैसियस, द एंग्री स्पॉट डॉट ग्लो ऑन सीजर्स ब्रो एंड ऑल द रेस्ट लुक लाइक अ चिल्ड्रन ट्रेन। ब्रूटस कहता है ठीक है, जैसा तुमने कहा मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम उधर देखो कैसियस। सीजर का चेहरा बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया है, लाल हो रखा है उसका गुस्से में चेहरा। और सीजर के साथ में बाकी के जो लोग हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्हें बहुत कस के डांट पड़ी है। उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत ज़ोर की डांट पड़ी है, और सीजर का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत गुस्से में है। तो सीजर ने अपने फॉलोअर्स को डांट लगाई होगी गुस्से में। कैलिफोर्निया's cheek is pale and Cicero looks with such ferret and such fiery eyes as we have seen him in the capital being crossed in conference by some senators. कैलिफोर्निया का चेहरा पीला पड़ गया है, और ज़रा सिसेरो को तो देखो, सिसेरो की आंखें कैसे इधर से उधर जल्दी जल्दी मटक रही हैं, और कितना गुस्से में है सिसेरो की आंखें। जब कैपिटल में सेशन लगता था और सेनेस्टर्स सिसेरो से बहस करते थे तो इसको बड़ा गुस्सा आता था, आंखें लाल हो जाती थी इसकी जब इससे बहस करी जाती थी। तो वैसी ही लाल आंखें, वैसी ही गुस्से वाली आंखें अभी भी हो रही हैं इसकी, वैसे ही हाव भाव हैं जनाब के। समझ में आ रहा है आपको? कह रहे हैं कि सिसेरो जब कैपिटल में होता था, जब हमारे सेशंस लगते थे कैपिटल में और सेनेटर्स इससे बहस करते थे, तो इसको बड़ा गुस्सा आता था बहस से, और वैसा ही गुस्सा इसकी आंखों में अभी भी देखा जा सकता है। कैसियस, कास्का विल टेल अस व्हाट द मैटर इज। कैसियस कहता है अरे कोई नहीं, कास्का बता देगा सारी बातें, सब बता देगा क्या क्या हुआ वहाँ पे। एज सीजर एंड एंटनी टॉक, ब्रूटस पुल्स कास्का बाय द स्लीव। दोस्तों, अब सीजर और एंटनी आपस में बातें करेंगे, और तभी क्या होता है, ये दोनों बातें कर रहे होते हैं सीजर और एंटनी, और ब्रूटस कास्का को उसकी स्लीव पकड़ के खींच लेता है। जैसा कैसियस ने बताया था ब्रूटस को वैसे ही करता है, उसकी स्लीव पकड़ के खींच लेता है। चलो अब हम देखते हैं कि सीजर और एंटनी आपस में क्या बातें कर रहे हैं। सीजर, एंटोनियो, प्यार में कह रहा है उसको एंटोनियो, नाम उसका एंटनी है। एंटनी, सीजर, हाँ बोलो क्या हुआ। सीजर, असाइड टू एंटनी, लेट मी हैव मैन अबाउट मी डेट आर फैट, स्लीक हेडेड मैन एंड सच एज स्लीप अ नाइट्स। दोस्तों, असाइड टू एंटनी का मतलब यहाँ पर यह है कि सीजर एंटनी के कान में बातें करेगा ताकि सिर्फ एंटनी को सुनाई दे। हमें कभी अपने दोस्तों से कोई ऐसी बात करनी होती है छुपा के, तो हम उसके कान में आके फुसफुसाते हैं, उसके कान में बात करते हैं ताकि कोई दूसरा ना सुन ले। तो असाइड टू एंटनी का मतलब यही है कि उसके कान में आके वो बात कर रहा है। देखो, हमें पता है कि सीजर का मूड ख़राब है और वो गुस्से में आया है वहाँ से, और वो कैसियस को देख रहा है गुस्से में वहाँ पे खड़ा हुआ। अब सीजर कैसियस के बारे में क्या सोचता है ये आपको पता लगेगा। और मैं आपको बता दूँ, कैसियस ना दुबला पतला है, ज़्यादा हट्टा कट्टा नहीं है। तो सीजर एंटनी से कहता है कि मुझे मेरे आसपास में हट्टे कट्टे मजबूत आदमी चाहिए, जो कि साफ़ सुथरे वेल ग्रूम्ड हों, और जो पूरी रात आराम से सोते रहें। पूरी रात आराम से सोते रहें यहाँ पर ये मतलब है सोने से कि वो मेंटली भी फिट हों,
जब इंसान मेंटली फिट होगा, उसको कोई टेंशन नहीं होगी, तो आराम से सोएगा रात को। तो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट बंदे मुझे अपने आसपास में चाहिए, जो हट्टे कट्टे हों। यार्न्ड कैसियस हैज़ अ लीन एंड हंग्री लुक, ही थिंक्स टू मच, सच मैन आर डेंजरस। वहाँ पर कैसियस खड़ा हुआ है और यार ये दुबला पतला इंसान भूखा नंगा लगता है मुझे तो। बहुत ज़्यादा सोचता है यार, ये बहुत चलता है इसका दिमाग। और इस तरह के लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं, जिनका दिमाग बहुत चलता है, जो दुबले पतले भूखे नंगे दिखाई पड़ते हैं, इस तरह के लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं। एंटनी, असाइड टू सीजर, fear him not, सीजर, he is not dangerous, he is a noble Roman and well given। एंटनी कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है सीजर, कैसियस ख़तरनाक नहीं है। कैसियस तो रोम का एक अच्छा सिटीज़न है, उसका करैक्टर बहुत अच्छा है। दोस्तों, एंटनी और सीजर की कन्वर्सेशन से हमें पता लग रहा है कि सीजर को बहुत समझ है लोगों के बारे में। वो जानता है कि कौन सही है कौन गलत है। लोगों के हाव भाव देखकर, उसके लहजे को देखकर बता देगा कि इंसान किस तरह का है। लेकिन अभी एंटनी को इतनी समझ नहीं है, और शेक्सपियर ने जानबूझकर ऐसा करा होगा, एंटनी को थोड़ा नीचे दिखाया होगा, क्योंकि देखो जूलियस सीजर इस कहानी का हीरो है, और हीरो को हमेशा सुप्रीम दिखाया जाता है कि उसमें हर तरह की क्वालिटी है। वो ज़्यादा स्मार्ट है, उसके पास पावर है, तभी तो लीडर है। तो एंटनी को ऐसा लगता है कि कैसियस बहुत अच्छा इंसान है, उसका करैक्टर बहुत अच्छा है, और वो सीजर को समझा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कैसियस से। सीजर, असाइड टू एंटनी, वुड ही वर फैटर, सीजर कहता है कि जो तुम इतनी तारीफ़ें कर रहे हो ना, तारीफ़ों के पुल बांध दिए तुमने कि करैक्टर बहुत अच्छा है, नोबल सिटीज़न है रोम का, ये सब बातें तब लागू होती हैं जब वो हट्टा कट्टा होता, जब वो मोटा होता। दुबला पतला है इसलिए मैं नहीं मानता कि उसका करैक्टर अच्छा होगा। वुड ही वर फैटर का मतलब यह है कि जो तुमने तारीफ़ें करी हैं ना इतनी, वो सारी तारीफ़ें तब लागू होती हैं जब वो इंसान, वो कैसियस मोटा होता, हट्टा कट्टा होता। बट आई fear him not, yet if my name were liable to fear, I do not know the man I should avoid so soon as red spear Cassius। वो तो मैं सीजर हूँ सीजर, मैं नहीं डरता किसी से भी। लेकिन अगर मेरे अंदर डर होता, अगर मैं डरपोक होता, तो फिर मैं कैसियस जैसे दुबले पतले इंसान से बच के रहता। दोस्तों, यहाँ पे दोबारा से घमंड दिखाई दे रहा है सीजर की बातों में हमें। उसकी बातों से पता लग रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कहता है मैं तो सीजर हूँ, और सीजर किसी से नहीं डरता। हाँ, अगर मैं डरपोक होता, मेरे अंदर डर होता, तो फिर मैं कैसियस जैसे इंसानों को सबसे ज़्यादा अवॉइड करता, उनसे सबसे ज़्यादा बचता। लेकिन क्योंकि मैं सीजर हूँ, बहुत महान हूँ, ताकतवर हूँ, तो इस वजह से मुझे अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ही रीड्स मच, बहुत पढ़ाई करता है यार ये। देखो, जो इंसान जितना ज़्यादा पढ़ाई करेगा उतना ज़्यादा स्मार्ट होता चला जाता है। तो इसीलिए सीजर कह रहा है कि यार ये बहुत पढ़ाई करता है, इसका दिमाग बहुत शातिर होगा। ही इज़ अ ग्रेट ऑब्जर्वर, और बहुत बारीकियों को ऑब्जर्व करता है, ये छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ लेता है। ऐसा नहीं है कि मस्त मगन है दुनिया में, इसके आसपास क्या हो रहा है इसे पता ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी निगाह छोटी छोटी चीज़ों पर रहती है, बहुत ध्यान से ये ऑब्जर्व करता है। एंड ही लुक्स क्वाइट थ्रू द डीड्स ऑफ मैन, और इसको पता लग जाता है कि एक इंसान के एक्शन लेने के पीछे क्या वजह है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका दुश्मन अचानक से बहुत मीठा बोलने लगा आपसे, तो अगर कैसियस होगा तो वो समझ जाएगा कि ये क्यों मीठा बोल रहा है, क्यों इसका ये एक्शन है, इसके पीछे क्या मोटिव है इसका, उसके इंटेंशन क्या है। समझ में आ रहा है आपको? कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो ये समझ जाएगा कि इसको गुस्सा क्यों आ रहा है। कोई भी एक्शन अगर लिया जा रहा है तो उसके पीछे की जो वजह होगी वो इसको समझ में आ जाएगी। तो इतना ज़्यादा स्मार्ट है ये कैसियस। ही लव्स नो प्लेस एज दाउ डॉस्ट एंटनी, और जिस तरह से तुम ड्रामा को पसंद करते हो ना एंटनी, वैसे कैसियस पसंद नहीं करता, इसको ड्रामा नहीं पसंद। ही हेयर्स नो म्यूजिक, सेल्डम ही स्माइल्स, एंड स्माइल्स इन सच अ सॉर्ट एज इफ ही मॉक्ड हिमसेल्फ एंड स्कॉन्ड हिज स्पिरिट दैट कुड बी मूव टू स्माइल एट एनीथिंग। और वो कभी भी म्यूज़िक को नहीं सुनता है, और लगभग कभी नहीं मुस्कुराता वो। लेकिन जब मुस्कुराता है तो ऐसा लगता है जैसे मानो खुद का मजाक उड़ा रहा हो। वैसे तो कभी मुस्कुराता नहीं है, लेकिन जब कभी कभी मुस्कुरा देता है तो मुस्कुराहट को देखकर ऐसा लगता है कि ये खुद का मजाक उड़ा रहा हो, खुद के ऊपर हंस रहा हो, सेल्फ मॉकिंग कर रहा हो। सच मैन एज ही बी नेवर एट हर्ट्स ईज, whilst they behold a greater than themselves, and therefore are they very dangerous।
सीजर कहता है कि इस तरह के लोग कभी भी ज़िंदगी में सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वो हमेशा अपने से बेहतर इंसानों को देखते रहते हैं और उनसे बेहतर इंसान उन्हें चुपते रहते हैं। कोई अगर उनसे बेहतर होता है ना, चुपते हैं उनकी आंखों में, और इसलिए ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। जो इनसे बेहतर होता है उन्हें दुश्मन बना लेते हैं अपना। समझ में आ रहा है आपको? जैसे मान लो आपकी क्लास में कोई रमेश है, उसके 80% मार्क्स आए। 80% मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक और क्लासमेट है उसका, रमेश का 85% ले आया वो मार्क्स। तो अब रमेश जलेगा उससे, जिसके 85% मार्क्स आए ना, उससे जलेगा और चाहेगा कि ये जो 85% वाला बच्चा है इसका कुछ नुकसान हो जाए, और अगर नुकसान होगा तो बड़ा खुश होगा। तो सीजर यही समझा रहा है कि इस तरह के जो लोग होते हैं, कैसियस जैसे, इन्हें अपने से बेहतर लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, और इसी वजह से कैसियस जैसे लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं। देखा कितना अच्छा कैरेक्टर है सीजर का, उसने पूरा स्कैन कर लिया, उसको स्कैन करके पूरा बता दिया कि इसकी पर्सनैलिटी इस तरह की है। लेकिन चाहे कोई भी इंसान हो, फरिश्ता तो कोई भी नहीं होता। सीजर में भी कमी है, और इसमें सबसे बड़ी कमी है इसकी घमंड की, और इसका जो घमंड है ना, वही इसको ले डूबेगा। घमंड बहुत ख़राब चीज़ होती है, कभी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। जब आपका अच्छा टाइम चल रहा हो तो शुक्र करो, और जब बुरा टाइम चल रहा हो तो सब्र करो। लेकिन ये बात हमारे सीजर भाई साहब को समझ में नहीं आ रही, जिन्हें दुनिया भर का ज्ञान है, बहुत स्मार्ट दिखाया है। अगर यहाँ पे प्राइड नहीं होती ना सीजर की, घमंड नहीं होता, तो फिर वो बच के चलता कैसियस से। लेकिन फ़िलहाल तो भाई साहब घमंड में चूर हैं कि भाई मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, मैं तो सीजर हूँ। आई रेदर टेल दी वॉट इज़ टू बी फियर्ड देन वॉट आई फियर, फॉर ऑलवेज आई एम सीजर। देखो क्या कह रहा है। एंटनी से कहता है कि मैं तो तुम्हें ये बता रहा हूँ कि किस तरह के लोगों से डरना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इससे डरता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इस तरह के लोगों से डरना चाहिए। इस तरह के लोग ख़तरनाक होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके एरिया में कोई सरफिरा इंसान है, तो आपके फादर ने कहा कि इससे डरना चाहिए। आपके फादर ने कहा कि इस इंसान से बच के रहना चाहिए, डरना चाहिए, लेकिन आपके फादर ने ये नहीं कहा कि मैं डरता हूँ इससे। हो सकता है कि आपके फादर नहीं डरते हों उस सरफिरे इंसान से। ठीक है, एक बार और बता रहा हूँ आपको, सीजर ये कहना चाह रहा है कि मैं कैसियस से नहीं डरता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कैसियस जैसे लोगों से डरना चाहिए लोगों को, और इन लोगों से बच के रहना चाहिए। देखा कितना ज़्यादा घमंड है इसको। कम ऑन माई राइट हैंड, फॉर दिस ईयर इज डेफ, एंड टेल मी ट्रूली वॉट यू थिंक्स ऑफ हिम। कहता है कि अच्छा एक काम करो, मेरी राइट साइड में आओ। मेरा जो उल्टा वाला कान है ना, उसमें सुनाई नहीं देता है, मुझे बहरा हूँ उल्टे कान से। सीधी साइड पर आओ और मुझे बताओ, ऑनेस्टली बताओ, ईमानदारी से बताओ कि तुम कैसियस के बारे में क्या सोचते हो। ट्रम्पेट्स प्ले, सीजर एग्जिट्स विद ऑल हिज फॉलोअर्स एक्सेप्ट कास्का। दोस्तों इसके बाद दोबारा से बाजे बजने लगते हैं और सीजर अपने फॉलोअर्स के साथ में वहाँ से चला जाता है। सिर्फ कास्का होता है वहाँ पे। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कास्का क्या क्या बताएगा ब्रूटस और कैसियस को। ब्रूटस ने स्लीव्स पकड़ के खींच लिया था ना कास्का को, तो अब कास्का इन दोनों को बताएगा कि फेस्टिवल ऑफ लुपर्कल में क्या क्या हुआ। और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो लेफ्ट साइड में वीडियो आ रही है, ये जूलियस सीजर का एक्ट 1 सीन 2 का पार्ट 4 है। आगे की कहानी है एक्ट 1 सीन 2 की। और अगर आपको जूलियस सीजर का पूरा ड्रामा देखना है तो राइट साइड पर प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो, आपको जूलियस सीजर का पूरा ड्रामा मिल जाएगा बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।